हेलो फ्रेंड्स, वॉरेन बफेट ने 30 साल की एज में अपना पहला $1 मिलियन अर्न किया था और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना 13 साल की उम्र से स्टार्ट कर दिया था और हर वक्त वो बस इन्वेस्टमेंट और बिजनेसेस के बारे में सोचते रहते थे, उसी के बारे में लर्निंग करते थे। लेकिन ऑथर कहते हैं कि एक आम आदमी को इससे बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है और बुढ़ापे में रिच बनने का फायदा ही क्या जब आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा होगा। इसीलिए इस वीडियो में मैं एमजे डिमार्को की बुक द मिलेनियर फास्ट लेन से लॉ ऑफ अफेक्शन और 5 कमांडमेंट्स सीखेंगे और कैसे इन कमांडमेंट्स को यूज करके ऑथर खुद मिलेनियर बने और कैसे हम भी अपनी जर्नी में इनके प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स। ऑथर कहते हैं कि अगर हमें क्विक रिच बनना है तो हमें लॉ ऑफ अफेक्शन सीखना होगा। यस, द लॉ ऑफ अफेक्शन, ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप साइंस या फिर किसी इक्विज की हेल्प से प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकता कि 5 + 5 = 10 या फिर 1 लाख कस्टमर्स आपको अगर ₹1 का प्रॉफिट दे रहे हैं तो ये हमेशा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू 100 कस्टमर्स जो आपको ₹1 का प्रॉफिट दे रहे हैं। हमें मैथ्स कैलकुलेशंस पर विश्वास करना है, ना कि किसी फिक्शन पर। लॉ ऑफ अफेक्शन बोलता है कि जितना ज्यादा लाइव्स आप अफेक्ट करोगे, चाहे वो ज्यादा लोग हों या ज्यादा मैग्नीट्यूड हो, आप उतने ही ज्यादा रिच बन जाओगे। अब मैं आपको इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर ने एक बड़ा हॉल लिया और उस हॉल को 14 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसकी शॉप्स बना दी। हर शॉप से उसे 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो उसका टोटल प्रॉफिट हुआ 4 लाख इंटू 14 विच इज इक्वल्स टू 56 लाख रुपीस। अब इस एग्जाम्पल में इस रियल एस्टेट इन्वेस्टर ने ज्यादा लाइफ्स को इफेक्ट नहीं किया, यानी कि स्केलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन हर लाइफ को ज्यादा मैग्नीट्यूड से इंपैक्ट किया। इसीलिए उसका प्रॉफिट 4 लाख पर कस्टमर रहा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था। सेकंड एग्जांपल में इमेजिन कीजिए कि एक लड़का है अजीत, जो कि डाइट के ऊपर बुक लिखता है। हर बुक में वो ₹7 का प्रॉफिट अर्न करता है, लेकिन इस बुक को 80 लाख लोग परचेज कर चुके हैं, तो उसका प्रॉफिट होगा 80 लाख इंटू 7 = 56 लाख रुपीस। अब इस एग्जांपल में हर एक लाइफ यानी कि हर एक रीडर कम इंपैक्ट हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को सर्व किया गया है। इसमें मैग्नीट्यूड तो नहीं था, लेकिन स्केलेबिलिटी थी, यानी कि बहुत सारे लोग इसमें इंक्लूडेड थे। अब सवाल ये आता है कि हम लॉ ऑफ अफेक्शन को रियल लाइफ में कैसे एग्जीक्यूट करें। इसके लिए 5 कमांडमेंट्स हैं जो हमें फॉलो करना है, और इनमें सबसे पहली वाली कमांडमेंट्स आती है, वो है द कमांडमेंट ऑफ नीड। देखिए, राज को मार्शल आर्ट बहुत पसंद था और उसे आर्ट लोगों को सिखाना भी बहुत अच्छा लगता था। उसने बहुत सी ऐसी बुक्स रीड की थी जिसमें लिखा था डू वॉट यू लव, यानी वो चीज करो जिससे तुम्हें प्यार हो। और इसी एडवाइस को सुनकर उसने एक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग स्कूल भी ओपन कर दी, लेकिन 10 मंथ्स के बाद में वो फेल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि उसने पूरे ईयर में ओनली 20,000 का ही प्रॉफिट अर्न किया था, जिससे उसकी फैमिली का खर्चा नहीं चल सकता था। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि ये मत सोचो कि तुम्हें क्या पसंद है, ये सोचो कि लोगों को किस चीज की नीड है। समझे? अगर राज ने अपने पैशन को फॉलो करने के बजाय खुद से ये 3 क्वेश्चंस पूछे होते तो वो अच्छा डिसीजन ले पाता। और ये 3 सवाल थे, क्या मेरे नेबरहुड में मार्शल आर्ट सीखने के लिए कोई इंटरेस्टेड है भी या फिर नहीं? सेकंड क्वेश्चन, पहले से एग्जिस्टिंग मार्शल आर्ट टीचर्स में क्या कमियां थी जो मैं इंप्रूव करके एक नया बिजनेस लॉन्च कर सकता हूं? एंड थर्ड क्वेश्चन, मैं मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स को क्या एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूं? ये हैं 3 सवाल। हम इस फर्स्ट कमांडमेंट को एक और एग्जांपल से समझते हैं। समझिए कि ऑथर के पड़ोस में एक बहुत बड़ी क्लॉथ्स की शॉप ओपन होने वाली थी। ऑथर ने जब उसके ऑनर से बात करी तो उन्हें पहले ही पता चल गया था कि यह शॉप ज्यादा चलने वाली नहीं है। अब आप पूछेंगे ये कैसे पता चल गया और क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसका ओनर अपने पैशन को फॉलो करके एक हिप हॉप स्टोर ओपन करना चाह रहा था, लेकिन आसपास कोई हिप हॉप का कल्चर नहीं था। उसी स्टोर के 10 मीटर की दूरी पर एक बुजुर्गों का केयर सेंटर था। और क्या आपको लगता है कि कोई बुजुर्ग इंटरेस्टेड होगा इस हिप हॉप कल्चर में? ऑब्वियसली नहीं। इसीलिए उन्हें पता था कि स्टोर में ना तो कमांडमेंट है, ना ही नीड के रूल को फॉलो किया गया है, और इसीलिए ये नहीं चलने वाला। और जब ये स्टोर ओपन हुआ तो चला भी नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के लेसन हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।